हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित होकर चले। नारद जी हंसे। हिमालय राज को चिंता व्यापी। क्यों हंस रहे हो? किस लिए? क्यों हंस रहे हो? चिंता व्यापी। चिंता क्या बात है? फिर पूछा नारद जी से हिमालय राज ने कि क्यों हंस रहे? देव ऋषि नारद ने पार्वती मैया का स्वरूप देखकर कह दिया, मुझे हंसी इस बात की आ रही है आज वो कथा भी याद आ गई राजा भोज की। कभी आप लोगों ने पढ़ी होगी राजा भोज की कथा। एक राजा भोज हुए जिनके राजा भोज जब स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे, तो उनकी पत्नी उनके ऊपर पानी डाल डालकर नहला रही थी। और राजा भोज की पत्नी जब स्नान करा रही थी, राजा भोज कह रहे थे अपनी पत्नी से, और पानी डाल, और पानी डाल, और पानी डाल, एक डब्बा और डाल, एक बाकेट और भर के डाल। राजा भोज की पत्नी नहलाते नहलाते अपने पति को बहुत तेज हंस दी, ठाका लगा कर। आज देवऋषि नारद के हंसने पर यह कथा स्मरण में आ गई। राजा भोज की पत्नी जो हंसी, राजा भोज को गुस्सा आया। राजा भोज ने कहा, मैं नहा रहा हूं, पानी डालने को कह रहा हूं, और तू मेरे को देखकर इतना ठाका लगा कर हंस रही है, बता क्यों हंस रही है? धर्म पत्नी ने कहा, मैं नहीं बताऊंगी आपको कि मैं क्यों हंस रही हूं। राजा भोज ने कहा, तुझे मेरी कसम है, बताना पड़ेगा कि तू क्यों हंस रही है। राजा भोज की पत्नी बोली, मैं नहीं बताऊंगी, भले आप कसम दे दो, पर मेरी भी कुछ मर्यादा है, मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मैं क्यों हंस रही हूं। तो तू नहीं बताएगी तो कौन बताएगा? इतने में राजा भोज की पत्नी बोली, मेरी जो सग्गी बहन है ना, छोटी वाली, आपकी साली, वो बताएगी। राजा भोज ने जैसे ही सुना, नहाकर स्नान कर कर तैयार होकर राजा भोज अपनी साली के घर चले गए। और राजा भोज ने अपनी साली से पूछा, मुझे तुमसे बात करना है। साली लगी थी काम में। उसने कहा, जीजा जी मैं बाद में बात करूंगी। थोड़ी देर बाद राजा भोज फिर अपनी साली के घर चले गए। साली से कहा, मुझे तुझसे बात करना है। साली ने कहा, क्या बात करना है जीजा जी? साली से कहा, कल तुम्हारी बहन मुझे पानी भर भर कर स्नान करा रही थी, मैं उससे कह रहा था कि एक डब्बा पानी और डाल, एक बाकेट पानी और डाल। मुझे नहलाते समय मैं तुम्हारी बहन से कह रहा था, और पानी डाल, और पानी डाल, तो तुम्हारी बहन बहुत तेज हंसी थी। मुझे पूछना है, इसका उत्तर दो, तुम्हारी बहन क्यों हंसी थी? इतने में राजा भोज की साली ने कहा, जीजा जी इसका उत्तर तो मैं नहीं दूंगी, पर परसों के दिन मैं अपने एक बेटे को जन्म दूंगी। उस बेटे की जो शादी होगी, उसकी जो बहू आएगी, वो बहू तुमको बताएगी, उसकी बहू तुमको बताएगी कि मौसी सास क्यों हंसी थी। मैं नहीं बताऊंगी, बताएगी तो वो बताएगी। और शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया दर्शन ओ शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी
एक निवेदन आप सबसे, अगर स्वीकार करें तो अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा क्लोज होंगे ना तो हो सकता है 25 से 50 लोग और आपके बीच में बैठ सकेंगे। थोड़ा थोड़ा सा आप लोग अंदर की ओर दबेंगे तो जो गीले हो रहे हैं वो लोग भी अंदर की ओर आते चले जाएंगे। थोड़ा थोड़ा दबते चले जाए। अंदर वालों से निवेदन है, पहले जो बीच में बैठे हैं वो थोड़ा थोड़ा दबेंगे तो अंदर वाले बाहर वाले अंदर आते चले जाएंगे। और शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख का दया करी दर्शन आपको। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कर। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। प्यारा शंभुनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। प्यारा शंभुनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ सुननार जी हमारी गौरा के त्रिपुरारी, सुन लो जी हमारी गौरा के त्रिपुरारी। मन की इच्छा पूर्ण हो कल्याण हमारा। मन की इच्छा पूर्ण हो कल्याण हमारा। बाबा नाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। शंभो। विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ वहाँ बैठ जाओ। शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा देवाधिदेव महादेव से विनय करो। साथ में सभी लोग बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे। जिसको आता है वो साथ में अवश्य बोले और बाबा से प्रार्थना करें।
सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश है मंगलकारी देश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव वरदानी उत्तरकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। राजा भोज की साली ने कहा मेरे गर्भ से परसों के दिन एक लड़का जन्म लेगा और लड़के का जब विवाह हो जाएगा उसकी बहू आपको बताएगी कि मेरी बहन आपको नहलाते समय क्यों हंसी। इतना ठाका लगाकर हंसने का काम क्या था। साली ने कहा मैं उसको जन्म देकर मर जाऊंगा, मैं तुमको नहीं बता पा। और साली ने बच्चे को जन्म दिया, बच्चे को जन्म देकर साली मर गई। राजा भोज लड़के के जन्म के बाद 18 साल तक इंतजार करता रहा कि इसकी शादी होगी, शादी होकर बहू आएगी, बहू मुझे बताएगी कि मेरी पत्नी नहलाते समय क्यों हंसी। अठारह साल का लड़का हो गया, उसकी शादी हो गई, बहू आ गई। राजा भोज अपनी साली की बहू के पास जाकर पूछे कि मुझे बताओ कि तुम्हारी मौसी सास मुझे नहलाते समय, स्नान कराते समय ठाका लगाकर क्यों हंसी थी। उसका कारण क्या। तो बहू ने बताया मौसा जी बात इतनी सी है कि एक नारी का जो जन्म होता है, एक नारी का जो जन्म होता है, कभी वो पत्नी के रूप में जन्म लेती है, कभी वो माँ के रूप में जन्म लेती है। आपकी जो धर्म पत्नी है पूर्व में आपकी एक बार माँ बनी थी। आप छोटे से थे, नहाने का मन नहीं कर रहा था, भाग रहे थे, माँ पकड़ कर लाई, नहलाया, पानी से डर रहे थे। तुम्हारी पत्नी आज इसलिए हंस रही थी कि जो पहले बचपन में डर रहा था कई सालों, कई जन्म पहले, आज वही मुझसे कहता है कि एक डब्बा पानी और डालो। वो बात याद आकर तो ऐसा मेरी पत्नी ने मुझे क्यों नहीं बताया।
कहा, मौसा जी, हर प्रश्न का उत्तर देने का एक समय होता है। कभी कभी उत्तर समय पर नहीं दिया जाता। हो सकता है कभी कभी देव ऋषि नारद कह रहे हैं कि मेरे हंसने का कारण आप पूछ रहे हिमालय राज। हिमालय राज ने पूछा, बताओ ये क्यों हंस रहे हो? ठाका लगाकर हंसने का कारण क्या है? तुम्हारे चेहरे पर यह हंसी क्यों? एक संत, साधु, गुरु, तपस्वी, साधक, उपासक, सन्यासी इतना तेज ठाका लगाकर हंसे, ये श्रेष्ठ नहीं? आप इतनी तेज हंसे हो, क्यों हंसे इतना तेज? कारण क्या इतने तेज हंसने का? तब देव ऋषि नारद ने कहा, हंसने का कारण केवल इतना सा है कि जो मैनावती की गोद में पार्वती जी सो रही हैं, ये छोटी सी लड़की का भाग्य बड़ा विचित्र है। इसको जो पति मिलेगा, जटाजूट बांधने वाला मिलेगा। इसको जो पति मिलेगा, वैशधारी, नग्नधारी होगा। इसको जो पति मिलेगा, वो भस्म रमाने वाला नग्न वेशधारी होगा। आप इसलिए हंस रहे हो? हाँ, हिमालय राज्य की धर्मपत्नी की आंख में से आंसू बह रहे हैं। मैनावती रो रही है, नैनों से अश्रु बह रहे थे। हिमालय राज ने पूछा, क्यों रोती है? मेरी बेटी का भाग्य देव ऋषि नारद ने बताया। इतनी देर में तो तुरंत हिमालय राज ने अपनी धर्मपत्नी को समझाकर कहा, भाग्य बताने वाले ने भाग्य बताया है। फिर निवेदन करूं, ये बात हमने पहले भी कथा में कही, आज फिर कह रहे हैं, भाग्य बताने वाले ढेर सारे मिलेंगे, पर भाग्य बनाने वाला तो केवल एक ही मिलेगा, वो देव अधिदेव महादेव ही। उसके सिवा कोई नहीं।